राम राम, नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं पवन कुमार अपना हरियाणा धमाल यूट्यूब चैनल से। दर्शक साथियों, आज एक ख़ास विषय जो आपके सामने लेके आया हूँ वो ये है कि आज हम जिस शख्स से बात करेंगे जो पूरे हरियाणा के अंदर अपनी लेखनी के कारण हरियाणवी संस्कृति को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, वो शख्स आज हमारे साथ हैं। उनका नाम है भाई सतीश राठी बड़ंबिया जी, जो हमारे बीच में हैं। भाई सतीश, राम राम। राम राम भाई पवन। कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताओ कैसे? बहुत बढ़िया भाई। दर्शक साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि भाई सतीश राठी जी जो है राजनीतिक रूप से भी हाथ आजमाना चाहते हैं। जिस प्रकार से हरियाणवी संस्कृति में एक भरपूर सहयोग दिया है, आज ये अपनी दावेदारी, अपनी उम्मीदवारी जो रोहतक के जिला परिषद के वार्ड नंबर 13 से उम्मीदवारी रखना चाहते हैं, उस विषय को लेकर आज इनसे बातचीत करेंगे। सतीश भाई हरियाणवी कलाकार और हरियाणा के अंदर एक खास नाम सतीश राठी बड़ंबिया। राजनीति में आना, सक्रिय राजनीति में आने, क्या सोच लेके राजनीति के अंदर आए हो? सबसे पहले तो मैं आप सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। और पवन भाई, आपने जो बात कही है उसका मैटर ये है, जैसे आपने पता है नाम के पीछे दुनिया दौड़ती है। बिल्कुल। लेकिन आप सबका प्यार प्रेम से एक आम आदमी सतीश मांडू का लगा ले, रणधीर का लगा ले, एक आम नाम के पीछे एक बड़ंबिया लगाना, यही मेरी सोच थी कि भाई मैं गांव का नाम जितना कर सकूं कोशिश करूं भाई, देश में, प्रदेश में, विदेश में, जहां तक मैंने मेहनत करी। और आप सब साथियों ने मेरा पूरा सहयोग भी दिया, जो सतीश आम आदमी से एक सतीश बड़ंबिया बना दिया। आप सबका मैं दिल से देखिए, वो सतीश भाई, आपकी मेहनत और आपका तजुर्बा, आपकी लेखनी, उसके अंदर इतना दम और इतनी ताकत थी कि आम साधारण से शब्दों में आपने उसको पिरोकर आगे तक भेजा और जो गायक कलाकार हैं उन अच्छी तरीके से उसको गाया और आपका नाम पूरे हरियाणा में आया। लेकिन विषय ये है कि आप सक्रिय राजनीति में क्या सोच कर आए हैं? मैं राजनीति में यही सोच कर आया हूँ कि मुझे नाम की कोई भूख नहीं है। मैं जब भी कभी अपना स्टूडियो था रोहतक, तो अपने गांव में आता, देखता भाई जो थोड़े नरम परिवार के हैं उनकी कोई पैरवी करने वाला नहीं है। आज भी मेरे पास लिस्ट पड़ी है, गांव के तकरीबन परिवारों तक मैं गया हूं। ऐसे ऐसे परिवार देखे हैं जिनके 4-4 लड़कियां हैं, ऊपर घराड़ा का हाथ नहीं है और तागड़ी ढूंगे ढूंगे उनके मकान पड़े हैं। जैसे घर में हम जंगड़ा लगाते हैं ऐसे उनकी ईंटें निकल के नहीं, ये ऐसी स्थिति है। मतलब मेरी आंखों में खुद पानी आ गया था उस टाइम पर, देखा मैंने, तो उनकी कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं था। और आप जैसे सब साथियों के प्यार प्रेम से मुझे ये है भाई, हर पार्टी से मैं बिलोंग करूँ हूँ, क्यों राइटर हूँ, हर किसी के सॉन्ग लिखता हूँ, सभी नेता लोग मेरी भी इज्जत करते हैं, मैं उनकी भी करता हूँ। तो मैंने सोचा भैया, जब ऊपर से नीचे तक अपने रिश्ते हैं, सभी के साथ अच्छे रिश्ते हैं, तो क्यों ना आप अपने रिश्ते का फ़ायदा मेरे गाँव वालों को उठा के दिया जाए। यही सोच के आप जैसे 10-5 मित्रों ने मुझे सलाह दी, एक भाई ऐसे तो तेरा भी बड़ा जुगाड़ नहीं है, तो अपनी गोद से कुछ करके दिखा दे, ऐसा कुछ करना है तो आपको राजनीति में आना पड़ेगा। ठीक बात है। अगर सक्रिय राजनीति के अंदर आप एंट्री करते हो, आपका नाम है, आपको राजनीति के लोग भी शायद चेहरे से जानते हैं, क्योंकि आप ठीक बता रहे हो कि आपकी लेखनी में वो दम, आप उनके गाने भी लिखते हो उस चुनावी समय पर। दर्शक साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनके फादर साहब जो रणधीर सिंह उर्फ मांडू के नाम से जो स्वर्गवास हो चुका है उनका, वो भी गांव के सरपंच रहे हैं और अच्छी पहचान रही है गांव के अंदर, मुहिम 24 क्षेत्र के अंदर, और राजनीतिक रूप से भी उनको मजबूत माना जाता था गांव के अंदर। और उन्होंने ऐसे अच्छे भी कार्य, बहुत से ऐसे कार्य किए हैं जो आज भी उनके नाम की याद दिलाते हैं। तो सतीश भाई, आज जो राजनीति के अंदर आप कूदे हो, राजनीतिक मैदान में, किसको अपना आदर्श मान के चलते हो? मैं तो अपना आदर्श मेरे पिताजी को ही मानता हूँ, क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे उसी के नाम से बेनिफिट मिल रहा है। दूसरा, मेरे युवा साथी हैं, उन्हें ये पता है भाई सतीश भाई एक आम हबाड़ हो, लेकिन इसने गांव का नाम देश प्रदेश और विदेश तक पहुंचाया है। मैंने अकेले नहीं, मेरे गांव के काफ़ी कलाकार साथी हैं, लेकिन उन्होंने भी पता है कि भाई उसी सिस्टम में से सतीश निकल के आया है। तो भाई मैं अपना आदर्श मेरे पिताजी को मानता हूँ। आज उनको 22 साल गुजरे हो गए
छोटा अरसा नहीं है, काफ़ी साल हो गए। बहुत मैं तो लंबा। बच्चा था, लेकिन जैसा भी था मैं देखता था, बैठक में काफ़ी भीड़ लगी रहती थी, नेता लोग भी आते थे और सर्व समाज के हर जाति का आदमी अपने घर पे आता था। आप भी वो मेरे गांव से हो, आपको भी पता है, बखूबी सब जानते हो। सतीश भाई, आप जिस गांव से संबंधित हो, जैसे गांव बलम्बा है, हाँ जी। बहुत बड़ा गांव है और एक वोट बैंक, काफ़ी बड़ा वोट बैंक है। हाँ जी। किस प्रकार से देखते हो, क्या पिछली बार जैसे जिला परिषद का जो चुनाव हुआ था उसमें गांव ने सहमति करके एक उम्मीदवार को उतारा था, क्या भविष्य में उम्मीद करते हो कि गांव में इस तरह की एक कार्रवाई फिर होने जा रही है? देखो भाई पवन, ये बात सही है। पिछली बार जब सहमति हुई थी गांव की तो 4-5 कैंडिडेट थे, गांव की पंचायत हुई थी और उसमें पर्ची की प्रक्रिया निकल के न और एक भाई धर्मवीर को अपना कैंडिडेट उतारा था गांव ने। लेकिन मैं ये नहीं सोचता कि भाई ऐसा कुछ माहौल बने। मैंने गांव के मेरा परिवार इकट्ठा किया, मैंने मेरा ठोड़ा इकट्ठा करा, मेरे दूसरा ठोड़ा इकट्ठा करा, फिर मैंने पंचायत मेरे एर की बोला तो पाने की बुलाई। उसमें हर एक आदमी ने कहा कि भाई हाँ भाई, कोई दूसरा कैंडिडेट है तो एर में बताओ। एक एक जाति से, एक एक ठोड़े के ठोड़ेदार से, मेरे गांव के आज तक के जिंदा ज़्यादा मेरे पाने के हर सरपंच मौजूद थे, तपे का प्रधान मौजूद था, हर मौजूद आदमी थे उस पंचायत में। उन्होंने एक एक आदमी से पता करके न बताया भाई कोई कैंडिडेट है तो ठीक है, नहीं तो हम सतीश को उम्मीदवार घोषित करा। हाँ चलो ठीक है। अब तक लगभग इस जो वार्ड 13 के अंदर लगभग 9 से 10 शायद गांव पड़ते हैं, आप किन किन गांवों में विजिट कर चुके हो, क्या लगभग गांव कवर कर चुके हो? हाँ, मैं बिल्कुल आज से नहीं, मैं 1 साल से इसी सिस्टम पे काम कर रहा हूँ और मेरी पूरी टीम इसी सिस्टम पे काम कर रही है। आप से भी कहूँगा मैं, आपके भी रिलेशन हैं हर गांव में, आप पता करो कि सतीश भाई आपके दरबार पे आया है कि नहीं आया। मेरा तो सिस्टम यह है कि मैं तो हर चौखट पे माथा टेक के आऊँगा, मेरा कर्म धर्म है वो निभाऊँगा। और मेरे युवा साथियों से मेरी खासकर अपील है कि बड़म्बा गांव का वजूद बहुत बड़ा है, अपनी एकता को बढ़ाओ और अपने आप को पहचानो। ठीक बात है। आप गांव-गांव घूमे हो? हाँ, गाँव-गाँव। और जैसे युवाओं के लिए जैसे खेल स्टेडियम की जो बातें रहती हैं और युवाओं के लिए खेल के सामान की जो बातें रहती हैं, या फिर गांव की अन्य समस्याएं, तो किस प्रकार की समस्याएं जो सामने उभर कर आई हैं? काफ़ी समस्याएं हैं भाई। जैसे किसी गांव में पानी की समस्या है, किसी गांव में भाई मजदूर की कॉपी की समस्या है, भाई कन्यादान की समस्या है, काफ़ी समस्या हैं भाई। मेरे पास लिस्ट रखी है, कभी टाइम आएगा मैं सारी समस्याओं का समाधान करूंगा, मुझे पूरा विश्वास है इस चीज़ का। और आप गांव के बारे में पता कर रहे थे तो मैंने अब तक लगभग मेरे गांव के 3 पंचायत के डोर टू डोर कर चुका हूं और आज मैं मेरे गांव की 4थी पंचायत में एंट्री कर रखी थी मैंने। बहुत बढ़िया प्यार मान सम्मान मिला है। अभी तक गांव में कोई कैंडिडेट दूसरा नहीं है। हर गांव की पुकार है कि भी सतीश ने गांव के लिए बहुत काम किया है, बहुत मान सम्मान बढ़ाया है सतीश का, तो हम भी इसका मान सम्मान बढ़ाएंगे। और गांव में सर्व समिति होने की बहुत बड़ी उम्मीद है और मैं भाग्यशाली मानता हूं अपने आप को और मेरी पंचायत को जो मेरे पे इतना विश्वास जताया। तो जैसे भी समस्याएं जो भी आपके सामने आई हैं, आपने बताया कि आपके पास एक जैसे भी जिस गांव में गए जिस प्रकार की भी समस्याएं हुई उसको आपने नोट करके रखा हुआ है। तो क्या भविष्य में युवाओं के लिए क्या खास करने की सोचते हो? अगर जनता आपको मौका देती है तो भविष्य में युवाओं के लिए क्या खास करेंगे? युवाओं के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट तैयार है मेरे पास, अभी मैं बता नहीं सकता क्यों मेरे पास अभी वो स्टैंड नहीं है जो मैं बड़ी बातें कह दूं। लेकिन मेरा हर युवा को मैं दिल से तसल्ली दिलाना चाहूँ, उन्हें कहीं दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी। पहली बात तो ये है, किसी गरीब आदमी को 2 रुपये किराया लगा के कहीं अपनी समस्या लेके नहीं जानी पड़ेगी। मेरे पर जितना गांव विश्वास करेगा उससे ज़्यादा मैं गांव का विश्वास जीतने की कोशिश करूंगा और जो मान सम्मान मेरे को देंगे मैं उन पर 4 चांद लगाने की कोशिश करूंगा। बहुत बड़ी उम्मीद है मेरे गांव को मुझ पे और मुझे मेरे गांव पे बहुत उम्मीद है। मेरी बहुत इज्जत कर रहा है गाँव, मैं भी दर दर पे हर चौखट पे जा रहा हूँ माथा टेकने के लिए। सब बहुत मान सम्मान कर रहे हैं और मेरे पिताजी हर घर से संबंध रखते थे। मैं भी वोट के लिए नहीं, अपने रिश्ते ताज़ा करने के लिए निकला हूँ। बिल्कुल, वो यादें जो पिताजी के साथ जुड़ी थी उनको ताज़ा करने के लिए निकले हुए। तो अपने जो क्षेत्र
वार्ड 13 का जो क्षेत्र था उसमें जो भी गांव आते हैं, जो भी वोटर हैं, उन बुज़ुर्गों के लिए, उन युवाओं के लिए क्या ख़ास अपील करना चाहेंगे आपके लिए जो भविष्य में आपको कामयाबी दे? मैं तो हर युवा को यही कहूँगा कि वे अपने आप को पहचानो, अपनी अगली सोच को ताज़ा करो और अपना माइंड का सेट रखो। सतीश भाई आप सबका भाई है, कभी आपके साथ दगा नहीं करेगा। मैंने अपने हर युवा साथी से यही कहा है कि भाई सतीश भाई कहोगे उस टाइम आपके पास मिलेगा, जो कहोगे वो करने के लिए तैयार मिलेगा। तुम्हारा मान सम्मान कभी घटने नहीं दूंगा। आप सबका जो प्यार मुझे मिल रहा है मैं उसको 2 गुना 4 गुना करके हासिल करके आपको प्रदान करूंगा। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात भाई सतीश राठी ने जो जितनी भी बातें हुई हैं, शॉर्ट मैसेज लेकिन एक अच्छा मैसेज जो इन्होंने छोड़ा है। हम भी उम्मीद करते हैं कि भविष्य में इनको कामयाबी मिले और वोटर अपना निजी हित ध्यान में रख के, सार्वजनिक हित ध्यान में रख के अपनी वोट करेंगे। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि लोग क्या दिशा और दशा तय करते हैं। तो सतीश भाई को एक बार फिर शुभकामनाएं और हम अपना वक्त देने के लिए भी इनका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पवन भाई, और जो भी मेरे को देख रहे हैं, पवन भाई को देख रहे हैं, आप सबसे अपील है आप भी इस अपील को आगे फैलाना और सतीश भाई के लिए थोड़ा कष्ट करना। थैंक यू, धन्यवाद, आप सब ने इतना टाइम दिया मेरे लिए।